And here we are in नैनीताल। क्या बात है। नैनी लेक अपने, पता नहीं क्यों आज इतना वहाँ पर रोक के रखा था, इतना ज़्यादा रश भी नहीं दिख रहा जैसे गाड़ियों का यहाँ पर। वहाँ उस साइड से रोक रखा है, मे बी ये वाली जो पार्किंग है वो फुल हो गई जिससे सीधा यहाँ एंटर होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हाल नहीं है, वहाँ तो ऐसे डाइवर्ट कर रहे थे। लेकिन लुक एट दैट, शाम का ही सबसे बढ़िया समय लगता है जो ये समय है, ये टाइम है, क्योंकि इस समय वहाँ से जो धूप आती है ना वो बिल्कुल पूरा, क्योंकि इसी साइड पूरा बसा हुआ है और ये पूरा एरिया चमकता है। उतनी ज़्यादा रोड पर अभी भीड़ लग नहीं रही है, और अभी नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी भाई, धीरे धीरे तो और ठंड हो जाएगी। और यहाँ पर आना देखो बाइक से ही मज़ा आता है, क्योंकि कहीं भी आप किसी भी जगह ऊपर जाना, ऊपर चले जाओ, इधर जाना है कहीं भी, राजभवन साइड बहुत जगह है यहाँ पर, वो खुद घूम सकते हो आप। नहीं तो वहाँ उतर जाते पीछे और भाई यहाँ से रिक्शा ले के चलते सीधा आगे को, और फिर वहाँ घूमते, जहाँ जाना है बाइक उठाओ, घुमाई, वहीं ले गए। तो यहाँ तो अपने आप ही स्पीड कम हो गई बाइक की, क्योंकि ध्यान इधर है, इधर है, मतलब नैनीताल की ब्यूटी पर है। मतलब गेड़ी जैसी लग रही है, इतनी स्लो चल रही है गाड़ी। हाँ, यहाँ टिके हुए हैं ना लोग, ये देखो, तो सारी माल रोड की भीड़ जो है वो यहीं जुट गई है। और आओगे तो यहाँ से रास्ता जाता है अपनी रोपवे का, ये जो बीच में जरा सा रास्ता देख रहे हैं ना, ये हिमालय और इसके बीच में, यहाँ से रास्ता जाता है, चढ़ के जाओ ऊपर और फिर सीधा वहाँ से टिकट लेकर अपने रोपवे से स्नो व्यू पॉइंट। ये देखो, मैं कह रहा था ना कि पार्किंग पे जाम लग रहा होगा पूरा। एक ये पार्किंग बनी हुई है, प्राइवेट ही है, ये भी भरी हुई है, और ये सीधा जा रही है अंदर जो ग्राउंड वाली पार्किंग है। और देखो रास्ता बंद कर रखा है इधर, गाड़ी कोई नहीं आने दे रहा, सब घुमा दे रहे हैं उधर, बस अपनी बाइक है इसीलिए हम आ गए। वाह वाह वाह। और रखते हैं हेलमेट वेलमेट यार अंदर टॉप बॉक्स के अंदर, बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ। फिर मिलता हूँ आपसे। एंड हियर वी आर इन नैनीताल। बाल देखो क्या चंपू ऐसे हो गए, हेलमेट और बालाक्लावा बिल्कुल चिपक जाते हैं बाल। और बाइक कहाँ खड़ी करी है वो दिखा देता हूँ, पार्किंग है 2 व्हीलर की। और उसके बाद चलते हैं, मेन जो टाइटल है कि भाई नैनीताल कैसा लगता है 31 को, तो वही चीज़ें दिखाता हूँ। कितनी भीड़ है, कैसे कैसे लोग दिख रहे हैं, बाकी मार्केट में कितनी भीड़ है वो दिखाता हूँ। तो इधर ये पार्किंग है, यहाँ पर हमने खड़ी कर दी है अपनी संग्राम, बढ़िया लग रही है दूर से ही। और जो भी मेरा हेलमेट था वो बहुत बढ़िया टॉप बॉक्स है यार, हेलमेट हुआ मेरा, और बाकी ग्लव्स थे, जो दूसरे ग्लव्स थे वो भी, वो सब के सब इसी में फिट कर दिए हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये ग्राउंड एक्चुअली क्या था पहले, ये कितना बड़ा ग्राउंड है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। तो इस ग्राउंड में पहले गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी जो आप पार्किंग देख रहे हो इतनी, ये पूरी यहाँ खड़ी हो जाती थी। और क्योंकि यहाँ पर डेली डेली होता नहीं है खेल वगैरह, इसीलिए अब बाद में इस पर PIL लगी, वो लगा, तो अब यह परमानेंटली खाली करवा दिया गया है। और बोल दिया नगर पालिका को कि भैया तुम्हारा इससे मतलब नहीं है, खाली हो या कुछ हो। एक पार्किंग है यहाँ है जो मॉल रोड से होते हुए आती है सीधी, वहाँ से जो मैंने आपको दिखाया था सीधा यहाँ आते हैं। यहाँ पर फुल होता है जब, तो यहाँ से ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं, यहाँ से ऊपर जाके 200 मीटर ऊपर जाके एक पार्किंग आ जाती है, इसे मेट्रोपोल कहते हैं। फिर वहाँ भी जगह नहीं मिलती तो फिर आगे वही काला ढूंगी वाली रोड पे चले जाते हैं, और फिर करीब आधा पौना किलोमीटर के बाद 2-3 पार्किंगें आती हैं, और फिर वहाँ गाड़ी खड़ी करके यहाँ घूमना। सब भाई साहब पसीने निकल आते हैं, आना वहाँ से, और फिर जब यहाँ से फ्री हो जाए फिर जाना वहाँ, हालत हो जाती है ख़राब। ये सामने हो गया हमारा घंटाघर, ये हो गई यहाँ मस्जिद, ये है सामने गुरुद्वारा, और उसके साथ वहाँ पर है मंदिर। तो अपने ऐसा करते हैं पहले चलते हैं उधर की तरफ, वहाँ बोटिंग वोटिंग का भी सिस्टम है, वो सारा दिखाता हूँ आपको। और फिर उसके बाद आएंगे इधर भूटिया बाज़ार की तरफ। और भीड़ भाड़ कितनी लगता कैसा है नैनीताल, तो आपको फ़र्क तो कुछ दिख नहीं रहा होगा। और लिटरली
मैं तो काफ़ी आता ही रहता हूँ भाई, हमारे यहाँ से कुल 2-2.25 घंटे का रास्ता है, तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लग रहा भीड़ भाड़ जैसी या कुछ भी। और जो लोग कहते हैं भाई 31 नैनीताल में मनाएंगे, तो मेरे हिसाब से मैं पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ भाई, घूमना फिरना तो कहीं एंड होता ही नहीं है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल वो बता रहा हूँ कि क्या क्या सिस्टम होते हैं। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आप देखोगे आगे, जैसे जैसे ईव और पास आएगी। लाइटिंग काफ़ी कम हो रही होगी क्योंकि मैंने बताया ये छाया हो जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा वैसे वैसे हाल हो जाएंगे यहाँ पूरे। 31 वगैरह भूलो, क्योंकि मैं लगातार तीसरा साल है जो 31 पे आ रहा हूँ। पहले तो घूमने ही आते थे, लेकिन इस बार आप लोगों को घुमाने आ रहा हूँ। पीछे मार्केट है, वहाँ चलते हैं, पूरा कैसा माहौल है दिखाता हूँ। तो यही है वो सामने रोड जो मैं आपको दिखा रहा था। भीड़ भाड़ लग रही थी, हम चले गए थे सीधा यहाँ से इधर आ जाएं, और इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाती है अपनी मार्केट। मोस्टली जो चीज़ें हैं यहाँ पर वूलन की हैं, और जो भी आप कपड़े देख रहे हो इसमें 70 to 80% जो होते हैं वो सारे इंपोर्ट किए हुए होते हैं, जो रिजेक्टेड, मोस्टली रिजेक्टेड और इंपोर्ट। लेना कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ढूंढना पड़ता है बहुत, क्योंकि मोस्टली जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो किसी ना किसी रीज़न से ही होते हैं। कट होगा हल्का या कुछ डिफेक्टिव होगा, तो भाई आपके ऊपर है ढूंढ के उसे साफ साफ पीस निकालना। ये देखो यहाँ जो भी भीड़ दिख रही है मोस्टली यहाँ पर ही दिख रही है। वो क्यों अभी आपको भीड़ दिख रही है यहाँ, वो मैं बताता हूँ। जो जगह है वो काफ़ी चौड़ी है, लेकिन जो 31 की ऐसे इनको परमिशन दी है अभी, नहीं तो ये सब यहाँ से उठा के ले जाते हैं। तो इस वजह से बीच में जो चलने की जगह है वो बहुत छोटी रह गई है। ये है अपने सामने नैनी लेक। ये सामने देख रहे हो आप, ये पहले यहाँ पर ऐसा बनाया नहीं हुआ था स्ट्रक्चर, और ये अभी करीब 1.5-2 साल हुए उस टाइम बना है। यहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता है, और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है वो आपको यहीं से सारी फिशेस वगैरह दिखेंगी। ये देखो, ये यहाँ पर इसीलिए रहते हैं, लोग खाने पीने को डालते रहते हैं और यहीं पर ही टिकी रहती हैं। जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही ठंडी, यानी देखने में धूप धूप सी लग रही है, लेकिन टेम्परेचर जो हो रहा है वो हो रहा है 7 डिग्री, और काफ़ी हाथों में ये देखो काफ़ी ठंडे हो रहे हैं। वो रह गया हमारा पीछे हट, और उसके बाद मार्केट आगे शुरू हो जाती है। यहाँ से वही सारी चीज़ें वूलन जो भी हैं, क्योंकि इस तैयारी से आता ही नहीं है आदमी। सोचते हैं भाई शौक़ पूरे करेंगे अपने, लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं और टेम्परेचर चेंज होता है, तो यहाँ पर मोस्टली ये देखो 400, 500, 600 जिस हिसाब का जिसका सौदा बन रहा है वो वही बेच रहा है। बाकी मेहनत आपकी लगती है कि ढूंढ के निकालना पड़ता है। आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, जो भी लोग आते हैं वो यही सारी चीज़ें बनवा के ले जाते हैं, क्योंकि जनरली ये और जगह मिलता नहीं है ये सब चीज़ें। करीब 100 मीटर की मार्केट है पूरी, वहाँ से लेकर आगे तक ये देखो, और एंड हो जाएगी जो इस टाइप के पेंट टाइप की मार्केट है वो एंड हो जाएगी यहाँ गुरुद्वारे पर, और उसके आगे फिर शुरू हो जाएगा जो पक्का कंस्ट्रक्शन है, जो भूटिया मार्केट बोली जाती है, टिबेटन मार्केट वही। और इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाती है अपनी जो टिबेटन मार्केट है, भूटिया मार्केट बोलते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि जो भी माइग्रेट हुए थे यहाँ पर टिबेटन्स, उनकी रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पर उनको अलॉट की गई थी सारी जो दुकानें वगैरह हैं। तो आप देखेंगे सब यहाँ पर आपको टिबेटन्स ही दिखेंगे। इस समय बिल्कुल सेंटर में हूँ मैं ये मार्केट के, और एक बार व्यू देख लो। चारों तरफ आपको ये कंपाउंड है, यहाँ पर इस तरह से दुकानें दिखेंगी, हैं वही कपड़े वगैरह की, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, जो भी लोग यहाँ से लेकर जाते हो कपड़े वगैरह। उसके बाद जो गली आती है एक कपड़ों की पतली सी, मतलब वो भी पूरी टिबेटन्स की है, वो यहाँ से एंड में यहाँ अंदर चली जाती है। और अगर मंदिर की बात करें जो मैं बता रहा था आपको, वो ये है सामने नैना देवी मंदिर।
तो जो भी अगर कहें कि नैनीताल में क्या है, जो मार्केट है, मार्केट का हिसाब वो ये है। और इसके अलावा आती है फिर मॉल रोड। अभी मॉल रोड की तरफ भी चलेंगे हम, फिलहाल आपको ये दिखा रहा हूँ। अब ये आगे गिफ्ट आइटम, टॉयज़ वगैरह की। यहाँ ये ख़त्म और यहाँ ये आगे एंड तक, और फिर उसी तरह से जैसे मैंने आगे आपको दिखाया था वो वहाँ पर आती है। और आपको दिख रहे होंगे कई लोग मास्क नहीं लगाए हुए, दुकान वालों वगैरह ने भी, लेकिन वो देखो सामने वहाँ पर चालान कट रहे हैं। कॉर्नर वाली शॉप का चालान कट चुका है। तो लोगों के ऊपर है यार, जब तक उन्हें पनिशमेंट या पेनल्टी नहीं लगेगी नहीं मानेंगे। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल हम करते हैं अपना काम। यहाँ से जो दूसरी गली थी वो यहाँ से है, यहाँ से भी अंदर तक पूरा कपड़ों का ही है और कुछ नहीं है खास। इतना रश होता नहीं है यहाँ। ये देख रहे हो, ये कपड़े जो है ये सब एक्स्ट्रा बाहर को लगा रखे हैं, वह इनकी वजह से चलने की जगह बहुत कम हो जाती है। अब यहीं पर ये आगे ये फेमस सोनम फास्ट फूड आप देख रहे हो। तो यहाँ के दो चीज़ें फेमस हैं, एक चाउमीन हुई, एक मोमो हुए। अब यही दोनों वेज और नॉन वेज दोनों वेरिएंट में हैं। हम लेंगे यहाँ से जो वेज है मोमो वो हाफ, दिखाता हूँ कैसे लगते हैं। ठंड बहुत है, हाथ जम रहे हैं। गरम गरम मोमो, ₹30 के 4 पीस। ओवरऑल क्रेविंग जो हो रही होती है यहाँ, ठंड लग रही हो उसके लिए परफेक्ट है। उधर से निकलने के बाद अब आ गए हैं फिर से वहीं पर ही। ये देखो, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है मैंने आपको बताया, वैसे वैसे खाने पीने के और ज़ोर पे आ जा रहे हैं सिस्टम। और एक चीज़ देखो, हाथ देख रहे हो कंडीशन, ये पूरे बिल्कुल ड्राई हो गए हैं ठंड में। देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ठंड है, लेकिन ठंडा है यहाँ पर। तो मार्केट वगैरह तो मैंने आपको घुमाई दी है पूरी, क्या क्या है। इधर जो हमारे पीछे था वो पूरी लेक एरिया, इसको नीचे कर देता हूँ, पूरा का पूरा लेक एरिया था वो। और वहाँ से माल रोड है। यहाँ पर हो गई टिबेटन मार्केट, जो कि मोस्टली घूमने का जो यहाँ का नैनीताल का एरिया है वो यही है। अब इसके बाद आती है आउटस्कर्ट्स की जगह है, मतलब यहाँ से कोई 2 किलोमीटर दूर पॉइंट है। अब जैसे वहाँ पर दिख रहा है एक पॉइंट जो ट्रॉली के थ्रू जाते हैं, वो पॉइंट हो गया स्नो व्यू पॉइंट। और इधर हो गया हमारा टिफिन टॉप बोलते हैं, ढोहरथी सीट करके, ऐसे ऊपर राजभवन भी है। तो वो जो सारी जगह है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में, मैं दोबारा आऊँगा, मैं आता रहता हूँ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अलग वीडियो में सब कुछ बताऊँगा, और पर्टिकुलर एक एक जगह का एक एक स्पेशल वीडियो होगा। राजभवन का एक अलग वीडियो होगा, वो अलग। इस वीडियो को केवल मैं इस चीज़ में लिमिटेड रखना चाह रहा हूँ कि 31 दिसंबर का जो एक हाइप होती है, एक बहुत लोगों में होता है कि मैंने 31 तारीख को चलना है, लास्ट डे किसी भी ईयर का सेलिब्रेट करना है नैनीताल में, तो वो कैसा फील करवाता है, वो चीज़ मैं दिखानी चाह रहा था। वेदर की कहें तो वेदर बहुत सही हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है इस समय 4:15 बज रहे हैं, 4:15 बजे ही 7-8 डिग्री आ चुका है टेम्परेचर। हवा धीरे धीरे चल रही है। स्नोफॉल अगर उम्मीद करते हैं तो स्नोफॉल का ऐसा कुछ नहीं है, कई बारी जो 31 है उससे पहले हो जाती है, कई बारी जनवरी में जाके 7, 8, 10 तारीख तक होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ फिक्स है 31 को होती है, कोई कहे तो मानना मत। ये आपको रोड दिख रही है, ये ऊपर ये जा रही है, यही एक्चुअली राजभवन पे जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। इतना स्टीप, सबसे ज़्यादा मतलब एक सबसे ज़्यादा स्टीप रोड आता है जो अपने जाते हैं स्नो व्यू पॉइंट पे, उसके बाद स्टीप पॉइंट आता ही है। यहाँ ना धूप लगती है, पाला इतना पड़ा हुआ रहता है, बहुत ही स्किडी रोड होती है। नॉर्मल गाड़ियाँ, नॉर्मल चलाने वाले यहाँ जा भी नहीं पाते। तो ये आज नहीं दिखाऊंगा, मैं बता रहा हूँ केवल, अगली बार आऊँगा
तो इसी रूट पर चलेंगे, दिखाऊंगा कितनी पतली और कितना स्टीप इंक्लाइन है यहाँ पर। अपने आप आ गए हैं बाइक पे, और अगर सीरियसली कहूँ, आपने भी देखा सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं लगा, उल्टा भीड़ और कम लगी। वो क्यों लगी? इतनी भी जो भीड़ दिख रही है वो सिर्फ 31 करके है। जो मेन सीज़न है वो गर्मियों का ही रहता है। और अगर आप ये अगर 31 को आना है, 31 को आना, तो देखो 6 बजे के बाद 6 बजे तक इतनी ठंड हो जाएगी, सब लोग अपने अपने रूम में चले जाएंगे। जो रोड है, रोड पे आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे, बहुत कम, और ठंड इतनी हो जाती है, बच्चे लोग लेके नहीं निकलते, और बस उसके बाद रूम में चले जाते हैं। अब मेन चीज़ आती है रूम। अगर आप क्या कहेंगे हम भी चले जाएंगे, तो जो शाम को बोटिंग होती नहीं है, आप ये सोचें कि हम बोटिंग जो करेंगे वो अंधेरे में बहुत अच्छी लाइटिंग में करेंगे, वो भी नहीं हो सकता। तो जो रूम्स हैं, रूम्स जो आपको मतलब रूम नॉर्मल डेज़ पे, वीक डेज़ पे 700 रुपये 600 रुपये का भी मिल जाएगा यहाँ पर। वो आप ये समझो 31 को 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के मिलते हैं। केवल 31 पर आना, यहाँ कुछ खास ऐसा दिखेगा नहीं। शाम होते होते इतनी ठंड हो जाएगी, आप रूम में जाओगे, रूम में जो एंजॉय करना है, जो सब करेंगे वही करोगे। तो सिर्फ उसके लिए मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा पैसे रूम वगैरह के ही, तो वो जस्टिफाइड नहीं होता। जो मेन सीज़न है वो आता है आपका गर्मियों का, जैसा होता है। तो मेरा ये जो आपको बताने का मकसद है वो यही है कि 31 का नैनीताल, अगर आपके मन में भी क्रेविंग होती है या किसी रीज़न से नहीं जा पाते, तो ऐसा वो मत होना, डिसअपॉइंट मत होना कि हाँ हम नहीं जा पा रहे, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक स्पेशल नहीं होता। जो भी होता है वो आपके यहाँ भी जो बैंकेट्स वगैरह होंगे, होटल वगैरह होंगे, वो 31 ईव जो एक अरेंज करते हैं, वो आप लोगों के यहाँ पर भी होता होगा सिस्टम। अगर आपको एंजॉय करना, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और यहाँ पर भी जो कुछ हैं लिमिटेड, वो रात को वही पूरा गेट टुगेदर करते हैं सबका, जो भी गेस्ट वगैरह होते हैं, एंट्री फीस के बाद। और वहाँ पर बॉनफायर होगी और खाना पीना होगा, उसके बाद म्यूज़िक सब कुछ वही सबको होगा। 12 बजे के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाएंगे और सब पार्टी ख़त्म हो जाएगी। इस टाइप का वो होता है लिमिटेड लोगों के लिए, जो एंट्री फीस वगैरह देते हैं, और पहले से प्री बुकिंग होती है लिमिटेड जगह पर। आपको अगर ये है कि हाँ नैनीताल सिटी में हम जाएंगे और वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक हो रहा होगा, स्पेशल हो रहा होगा, 31 में कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप नहीं आ पा रहे किसी भी रीज़न से, तो निराश मत होना, डिसअपॉइंट मत होना, जैसे हो खुश हो, सुखी हो। तो 4:30 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ पार्किंग से, और अब जो आपको दिखाना रह गया है वो है मॉल रोड। तो वहाँ धीरे धीरे निकलेंगे अपने। यहाँ से है ये पूरा वन वे। अब मैं जाऊँगा इधर ही जहाँ डाइवर्ट कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था ना एक और पार्किंग है 200 मीटर ऊपर, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। आपको कैमरे में तो दिखेगा ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्टीप है ये जगह यहाँ की, और इस पे चढ़ना बहुत भारी पड़ जाता है। ये देखो, ये यहाँ पर इलीगली खड़ी कर दी और ये लगा दिया इसमें जैमर। और भाई ये शुक्र है यहाँ जैमर ही लगाया। अब क्या यहाँ से जाके वहाँ फाइन जमा करके जैमर निकल सकता है। यहाँ आते पुलिस वाले कई बार ये सीधा सीधा उसमें इतना बड़ा सुआ लिए रहते हैं कि जैसे वो घुसेड़ते हुए चलते हैं टायर में, वो भी साइड वॉल पे सीधा सीधा। एक बार को टायर सर्वाइव कर जाता है पंचर, लेकिन साइड वॉल पे जो पंचर होता है वो ज़्यादा चल नहीं पाता, और वो कर देते हैं, लाइन से पिचके हुए रहते हैं टायर। ये यहाँ पर इस टाइप का कर दिया है। ये देखो, पहले ऐसे आते थे ऐसे, अब यहीं से सीधा कर दिया है। यहाँ तक आते हैं, वहाँ से पैदल, फिर गाड़ी लेकर जाते हैं। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे इधर की तरफ, क्योंकि हमें जाना है मॉल रोड। ये भी पूरी मार्केट है, लेकिन ये उस टाइप की मतलब टूरिस्ट वाली जो मार्केट होती है ना, वो वाली मार्केट नहीं है। ये जनरल जो लोकलाइट्स की मार्केट होती है वो है। बाकी होटल्स वगैरह यहाँ है, और यहाँ पर बेकार ही है रुकना है इस जगह पर। ना कोई व्यू आता है, यहाँ सस्ते मिल जाता है कंपैरेटिवली। अगर केवल रात को रुकना है, कोई व्यू से मतलब नहीं है, तो इस जगह पर आ सकते हो। ये देखो स्टीप कितना है, यहाँ आपको फील हो रहा होगा, तो यहाँ पर रुक सकते हैं अगर सस्ता वस्ता देखना है। लेकिन वैसे कोई व्यू नहीं है, ना पार्किंग की कोई भी अरेंजमेंट है, कुछ भी नहीं है। देख रहे हो हालत चढ़ते हुए ऐसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तगड़ी चढ़ाई है। एक ये पार्किंग बना रखी है, छोटी है, यहाँ पर कभी जगह मिलती नहीं है। अभी तो यहाँ 1-2 की है बची हुई। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, अगर इन पार्किंगों में जगह है, 1-2-3 स्लॉट बचे हुए हैं ना, समझ लो भीड़ नहीं है यहाँ,
क्योंकि असली भीड़ जो नैनीताल की होती है ना, कहीं भी आपको बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे वहाँ से ही कि एंट्री नहीं है, मुड़ जाओ वापस। वो होती है असली भीड़ नैनीताल की। यही मेरा कहना है कि 31 का जो हवा जैसा है लोगों में, वो चीज़ आप अगर मैं मुंह से कह देता ना तो लोग थोड़ी मानते हैं। मैं इसीलिए अपने घर से आया और मैंने कहा नहीं, दिखाऊंगा वहाँ जाके। वो सारी चीज़ें आप खुद देख रहे हो तब आपको पता लग रहा है। यहाँ तो बहुत बुरे हाल रहते हैं जब पूरा लाऊंगा किसी दिन, जब पीक बिल्कुल मौसम होगा ना, जो यहाँ का मेन सीज़न होता है गर्मियों वाला, तब भी लेकर आऊँगा आपको एक बार। यहाँ से मॉल रोड शुरू हो जाती है जो पैदल घूमने का, और यहीं से जो आपका आना है वो बंद कर देंगे 6 बजे के बाद। यहाँ से होटल्स वगैरह हैं खाने पीने के। पहले आदमी ताकत बनाए खा पी के, उसके बाद फिर शॉपिंग करे। मतलब ऐसी फंकी टाइप की चीज़ें मिलेंगी जो आपको जनरली नहीं मिलती। और पता नहीं क्यों, देखो बंदा जब आता है ना घूमने, तो वो जेब से पैसे निकालने के लिए ही आता है। जब घर से चलता है पैसे जेब में डालता है, वो खर्च करने के लिए निकलता है। अगर ये चीज़ देख के अपनी लोकल मार्केट में इग्नोर कर दे रहा आदमी, तो यहाँ पर इग्नोर नहीं करेगा, यहाँ पर तो खर्च होगा ही होगा। और यहाँ पर खाया था खाना, इसमें जो नॉनवेज वाला है, काफ़ी अच्छा खाना था इसका, ये पुरोहित करके जो है। आप देख रहे हो पैदल घूम रहे हैं यहाँ पर। अभी ये गाड़ियाँ चल रही हैं, मैंने जैसा आपको बार बार बता रहा हूँ कि 6 बजे ये सब बंद हो जाती हैं गाड़ियाँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैदल चलते हुए लोग दिखेंगे। और यहाँ ये देख रहे हो, ये फैट टायर साइकिल जो है ये चलाते हुए दिखेंगे लोग। लेकिन आप ये मत समझना कि मैं वो चीज़ आपको नहीं दिखा रहा भाई साहब। इस समय सर्दियों में नहीं, ये पीक जब सीज़न होता है तब की बात कर रहा हूँ। अभी तो धीरे धीरे लोग वैसे ही देखो सिकुड़ने शुरू हो गए, जैसे टेम्परेचर डाउन जा रहा है। बिल्कुल 7 बजे बिल्कुल ऐसा हो जाता है सुनसान जैसा। 8 बजे कुछ नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा, ये हाल हो जाता है। तो यार रात का टेम्परेचर इस समय यहाँ पर 0 डिग्री -1 डिग्री है, तो आप कुछ समझो। और 7 बजे 7:30 बजे ही 4 डिग्री 3 डिग्री पहुँच जाता है, तो उस समय वो यहाँ के हिसाब से लोगों को घूमने लायक नहीं रहता। अगर यहाँ दिन में भी टेम्परेचर ज़्यादा है, देखो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, अगर दिन में भी टेम्परेचर आपका काफ़ी कम है, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री है दिन में भी, तो आदमी रात को घूम लेगा, क्योंकि उसे पूरे दिन की आदत पड़ जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर दिन में टेम्परेचर जा रहा है 10 डिग्री 11 डिग्री, धूप जैसी दिख रही है, फिर सडन जो ड्रॉप हो जाता है ना, धूप जाते, तो लोग नहीं झेल पाते। फिर लोग घुसते हैं कमरों में कि चलो 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 भाई बहुत ठंड है। फिलहाल ठंड और गर्मी के इस मौसम विज्ञान को हम रखते हैं एक तरफ, और जाते जाते एक और बार देख लो अपनी नैनी झील। बोटिंग वगैरह और थोड़ी देर के जैसे और छाया हो जाएगी तो ये बोटिंग भी बंद हो जाएगी। ये बहुत पुराने होटल हैं यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है स्टार्टिंग टाइम के जो होते थे उनमें से होटल्स हैं। ये जो आपको रोड दिख रही है ये जाती है जू, बहुत फेमस है, आपने देखा है। जू है यहाँ पर, और यहाँ से शटल जाती है। शटल मतलब मैक्स होगी, और ये इस टाइप की जो होती हैं शेयरिंग कैब। नीचे से आपको टिकट मिल जाएगी 59 रुपीज़ की, वो ऊपर ले जाके आपको छोड़ देगी उसके गेट पर। आप घूमोगे, फिर वो नीचे ले जाएगी उसी टिकट से 59 रुपीज़ में। अपनी गाड़ी में आपने रोड जो देखी ना अभी इतनी पतली थी, इतनी ही पतली है पूरी ऊपर तक। बहुत बुरे हाल है वहाँ के। आमने सामने जब गाड़ी आ जाती है तो भाई साहब बिना रगड़े जाती नहीं है गाड़ी। और होटल्स भी ऊपर बहुत है, तो वहाँ की भी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहूँगा, अगर जू जा रहे हो तो भैया अपनी गाड़ी लगा के बहुत प्यार से ये शटल में जाओ और टेंशन फ्री रहना। और इसी के साथ एंड हो गया अपनी मॉल रोड का, और अब हम आ गए सीधा वही जो बस अड्डा चौराहा है, मतलब मेन चौराहा कहें तिराहा कहें जो भी कहें। एक रोड इधर जा रही है, एक वहाँ जा रही है, एक इधर ये भवाली भीमताल, और एक सीधा फिर वही अपना हल्द्वानी। हाँ चौराहा ही हो गया। तो यहाँ से निकालते हैं अपने गाड़ी। रुक 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 भाई रुक। आ गए फिर उसी रोड पे जहाँ से बड़े थे हम।
यहीं से आए थे इधर को, यहीं से अब वापस चल दिए। तो नैनीताल में क्या होता 31 को, ये मेरा दिखाने का मोटो था, एम था, उसी के लिए आया। इतनी ठंड में आपने देखा ही सब कुछ, तो सोच रहा हूँ यहीं तक इस वीडियो को रखता हूँ, क्योंकि अब तो सीधा मैंने कहाँ घर ही जाना है और वही सेम रास्ता, वही सब कुछ दिखा के कोई मतलब नहीं है। तो आपको कैसा लगा हो और मुझे कैसा लगेगा वो तो मैं अगले वीडियो में बता ही दूंगा शायद, कि कितनी ठंड हो जाती है पहुँचते पहुँचते। वैसे उम्मीद है मैं पहुँच जाऊँगा 6:30 पौने 7 तक पहुँच जाऊँगा। ठंडा तो हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। तो निकल रहे हैं यहाँ से, और आप बताना कि कैसा लगा मेरी बात। जो मैं कहना चाह रहा था, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो, उससे अगर आप एग्री कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिनमें ऐसी यानी बहस होती रहती, बातें होती हैं, क्रेज़ है कि 31 पे जाना है, हमें कहाँ जाना है, नैनीताल जाना है। तो उनके साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।